वाई जंक्शन पुल के नीचे हो रही अवैध पार्किंग पर आखिरकार मुंब्रा ट्रैफिक विभाग ने की कार्रवाई के विभिन्न मुद्दों पर क्या बोले सीनियर पीआई खेड़ेकर, सुनिए। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से विवादों के केंद्र में बना हुआ था वाई जंक्शन का परिसर, वहां से गुजरने वाला ब्रिज, उसके नीचे की जाने वाली टेम्पो, रिक्शाएं और अन्य कई 4 पहिया वाहनों की पार्किंग। ये पार्किंग किसी एक पार्टी विशेष के नेता द्वारा कराई जा रही है। वहां पर उस तरीके के पार्टी के कुछ बोर्ड वगैरह भी लगाए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है और आरोप है कि यही नेता इस अवैध पार्किंग के जनक भी है और उसका संचालक भी है। बहरहाल अंत में इस अवैध पार्किंग पर मुंब्रा ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। किस तरह से कार्रवाई की गई वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद इस कार्रवाई को लेकर के सड़क के किनारे पड़े लावारिस वाहन, अन्य लावारिस वाहन, यहाँ वहां जो गाड़ियां गलत तरीके से पार्क हो रही है, फिर टोइंग वैन लाई गई है और टोइंग वैन के चलते अब क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे कार्रवाई के अन्य कई मुद्दों के ऊपर मुंब्रा ट्रैफिक विभाग के सीनियर पीआई सुरेश खेड़कर से पत्रकारों की बातचीत हुई है। क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर, आज की कार्रवाई समेत सुनिए। सर, वाई जंक्शन के नीचे जो अवैध तरीके से पार्किंग लगाई जाती थी और अवैध तरीके से जो कब्जा किया गया था, आज आपकी ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ कार्रवाई की है। जो अवैध तरीके से जो पार्किंग लग रही थी उन सबको बाहर निकाला गया और वहाँ पे जो 2-3 लोगों से बातचीत भी हुई है, तो आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो सर, इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसका कहना है कि वहाँ ऊपर से मुझे ऑर्डर हुई ऊपर से, और पब्लिक का भी बहुत कंप्लेंट्स था, खास करके पब्लिक का बहुत कंप्लेंट था। और ऊपर से मुझे आदेश हुआ कि वो जो वाई जंक्शन के नीचे जो पार्किंग लग रही है उसकी वजह से झगड़े भी हो जाएंगे, और इसलिए मैंने वहाँ मेरे 2 ऑफिसर और 4-5 अमलदार और बाकी वार्डन तो अपने गाड़ी निकालने के लिए थे, मतलब बाकी कुछ नहीं, लेकिन कार्रवाई करने के लिए मेरे 2 ऑफिसर और 5-6 अमलदार थे और इन्होंने कार्रवाई की है। तो वो पब्लिक का बहुत कंप्लेंट्स था वहाँ के बारे में। सर, जो अभी पार्किंग हटाई गई वहाँ से, अब वापस लगेगी तो फिर आपकी किस तरीके की कार्रवाई रहेगी? वापस लगेंगी तो मैं कार्रवाई करना पड़ेगा और ठीक ढंग से कार्रवाई करूँगा मैं। आइए मैडम। सर, और वहाँ पर आपके ट्रैफिक वार्डन के लिए और ट्रैफिक कर्मचारी के लिए, अमलदारों के लिए वहाँ पर आपने एक बीट चौकी भी बनाया है, वो कंटेनर रखा गया है। यस, बिल्कुल। जब से पब्लिक का कंप्लेंट्स हो गया, पब्लिक का बहुत कंप्लेंट्स आ रहा था और ऊपर से मुझे प्रेशर हो रहा था कि उधर जो चल रहा है वो गलत चल रहा है, और आप वो पुलिस का भी कार्रवाई हो सकता है, मेरी भी कार्रवाई हो सकता है, कारपोरेशन की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मुझे ट्रैफिक जो पुलिस और कारपोरेशन का भी एक कार्रवाई होती है, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये ट्रैफिक की कार्रवाई, तो मैं ट्रैफिक का कार्रवाई समझ के वो गाड़ी निकाला और आज जो कार्रवाई की। अब क्या पूछा था आपने, मेन क्वेश्चन? सर, जो वहाँ पे आपने कंटेनर डाला है वहाँ पे एक, हाँ, वो हमेशा हमारे पुलिस रहेंगे उधर, हाँ, और रेस्ट के लिए और कार्रवाई करने के लिए, ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए भी वहाँ मौजूद। सर, मुंब्रा में आपने एक नया मुहिम छेड़ा है काफ़ी दिनों बाद, जो ट्रैफिक हो रहा था, इलीगल पार्किंग की जा रही थी, आपने एक ट्विन वैन चालू किया है, उससे बहुत मतलब अच्छा भी लग रहा है मुंब्रा वासियों को, ट्रैफिक भी कम हो रही है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये खास करके मुंब्रा रेलवे स्टेशन और यहाँ से शंकर मंदिर से लेके शिमला पार्क तक, मतलब तन्मनगर, अमृतनगर, यहाँ जो ट्रैफिक थी उसके बारे में लोगों की तरफ से बहुत कंप्लेंट्स आ रहे थे और मुझे भी अच्छा, मैं जब जाता था तो मैं अनाउंसिंग करता था और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि भाई उधर से जाना और हम कार्रवाई नहीं कर सकते थे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने टोइंग तो स्पेयर नहीं थी हमारे पास, लेकिन डीसीपी साहब हमारे सपोर्ट किया, डीसीपी साहब ने, एसीपी साहब ने, और मैं बोला कि साहब इधर टोइंग होना जरूरी है। साहब भी बोले कि टोइंग लगाओ टोइंग स्पेयर नहीं थी, फिर भी इतने ऑफिसर्स अब तक आ गए यहाँ पर ट्रैफिक विभाग में, अब तक के आज तक की कभी टोइंग की गाड़ी नहीं चली गई इतने सालों में। आपके आने के बाद ये टोइंग की गाड़ी आपने मांग की, क्योंकि सोच के ये मांग की कि आम आदमी है जो जाता आता है,
जो आम आदमी है, और वहाँ जो हॉकर्स लगते हैं, हॉकर्स और हॉकर्स है, फेरी वाले हैं, हाथगाड़ी वाले हैं, जो है उसके ऊपर कार्रवाई करना मेरा जिम्मेदारी नहीं है। मैं कर सकता है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन जिम्मेदारी पहली कारपोरेशन की होती है और दूसरी जिम्मेदारी पुलिस स्टेशन की होती है। ट्रैफिक का काम होता है कि जो गाड़ी आती है, गाड़ी खड़ी रहती है, पार्किंग होती है, ये होती है, वो जिम्मेदारी ट्रैफिक की होती है, वो कानूनी जिम्मेदारी। तो ये मुझे गलत लग रहा था कि ये टोइंग होना जरूरी है। और टोइंग का कैसा रहता है, टोइंग का वो जो पेमेंट रहता है, वो टोइंग का भाड़ा रहता है या ड्राइवर का पगार रहता है, और जो 4 लोग काम करते हैं उसका कभी कभी ये टोइंग चलाना तकलीफ है इधर मुंबई में। फिर भी मैं बोला कि कुछ भी होने दो, लेकिन टोइंग चलाना, क्योंकि लोगों में जो एड़ी टेढ़ी गाड़ी लगाते हैं, गलत जगह पे गाड़ी, सेकंड पार्किंग, डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग, तो ये इसकी वजह से आम आदमी को बहुत तकलीफ हो जाती थी। मुझे भी वो आम आदमी की तकलीफ, मतलब हम सेवक है, मुझे भी तकलीफ होती थी कि भाई ये छोटे छोटे बच्चे जाते थे, बुढ़े लोग जाते थे, तो ये अगर गाड़ी फाट आती जाती थी, गलत जगह गाड़ी लगती थी, तो छोटा जगह रहता था और उस जगह से क्रॉस करना गलत होता था सब आम आदमी के लिए, और ट्रैफिक भी जाम हो जाती थी। सर मेरा एक सवाल है आपसे, इसीलिए मैंने टोइंग लगाया। यस, मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो अभी अपन टोविंग कर रहे हैं, 2 व्हीलर टोविंग कर रहे हैं, बराबर है, अब हमको ऐसे कॉल्स आ रहे हैं लोगों के कि नो पार्किंग से गाड़ी उठाई जा रही है और पुलिस स्टेशन के सामने जो ट्रैफिक चौकी है उसके सामने लगाई जा रही है, वहाँ पे लगभग 60% रोड ब्लॉक हो जा रहा है। yes, तो ये टेम्परेरी बेस पे आप यहाँ पे रखे हैं कि यहीं पे गाड़ियाँ रहेगी? मैं 50% पुलिस स्टेशन के सामने ना 50% पब्लिक का गाड़ी रहता है और 50% मतलब आधा पुलिस का गाड़ी रहेगा मेरे से। मैंने लेटर दिया है पुलिस स्टेशन को कि आप जब आपके पुलिस स्टेशन के जो लोग हैं वो हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, और जहाँ जो आम आदमी जो गाड़ी डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग करता है, वैसा पुलिस को सूचना दे सीनियर पे, और एसीपी और डीसीपी। नहीं सर, इनका सवाल ये है पुलिस स्टेशन के सामने ये अपने ट्रैफिक पुलिस गाड़ी लगी है जो अभी 90% लेके गए हैं यहाँ से कारपोरेशन में, पीछे लग के कारपोरेशन पहले अधिकारी थे, मेरा 1 फोन गया, 2 फोन गया, 3 फोन गया, फिर भी सुनते नहीं। आज के जो अधिकारी आए हैं, ऑफिसर्स आए हैं, जो भी है, उन्होंने फटक से सुना, पाटिल करके अतिक्रमण के थे वो, और दूसरे उन कॉन्ट्रैक्टर कौन है, क्या नाम, सुनील शेड़के, क्या नाम है, ये तो जो डैमेज गाड़ी है वो आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन जो हम टोविंग करके ला रहे हैं वो गाड़ियां जो रोड पे क्या होता है, ये जो स्क्रैप गाड़ी है, स्क्रैप गाड़ी वो डंपिंग में डालना चाहिए, तो वो कारपोरेशन का काम है। नहीं सर, इनका सवाल ये था कि ट्विन करके जो गाड़ी आपके इधर लाई जा रही है, पुलिस स्टेशन के बाहर रखी जा रही है, उसके वजह से कुछ 50% या 40% रोड ब्लॉक हो रहा है, आपकी गाड़ी रोड तक आ जाती है क्योंकि बहुत सारे अवैध पार्किंग है। जगह नहीं है। हम अभी वाई जंक्शन के नीचे अगर जगह कर रहे हैं उधर, और वो टोइंग, वहाँ का जो टोइंग हो जाएगा वो उधर टोइंग हो जाएगा। मेरा बोलने का बिल्कुल वही जो मतलब वहाँ पर होगा। कुछ दिनों पहले एसडीपीआई की टीम ने आपको एक निवेदन भी दिया था, जिसमें उन्होंने टोइंग का प्लस डिवाइडर का प्लस सिग्नल की भी मांग की थी। तो टोइंग का तो मसला बहुत ज़्यादातर हल हो चुका है, आप वाई जंक्शन के नीचे टोइंग खड़ी करोगे, लेकिन जो डिवाइडर है, जो ब्यूटिफिकेशन है, और प्लस जो रॉन्ग टर्न से आते हैं, और जो सिग्नल की मांग थी, वो कब तक के पूरी होगी? ये आपने जो मुझे जितने भी जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है पूछे, वो सब कारपोरेशन के काम रहते हैं, वो कारपोरेशन करता है। वो निवेदन सर, निवेदन मैं तो बार बार लेटर लिख रहा हूँ कि 4 जगह मैंने सिग्नल का प्रपोजल डाला है, बड़े जंक्शन पे उन्होंने। यस, ये अपना सबसे पहले शिमला पार्क सिटी में जरूरत है ये सिग्नल का, और एक पुलिस रहेगा ना तो बहुत, एक अमलदार रहेगा तो बहुत कुछ काम हो जाएगा। जहाँ 2 अमलदार रहते हैं उधर एक ही अमलदार, एक ही वार्डन, तो सिग्नल हो या डिवाइडर हो या और क्या पूछा आपने, और उसके बाद में जो रॉन्ग सब कारपोरेशन का काम बार हमने करस्पॉन्डेंस किया है, कारपोरेशन बार करस्पॉन्डेंस किया है। आप कहते हो कि आपके पास गाड़ियां रखने के लिए जगह नहीं है, MMRT के जो रोड ब्रिज बना है वाई जंक्शन, वहाँ पर पार्किंग जोन बनाया गया है। सर, जो अवैध तरीके से पार्किंग लगाते हैं तो उन लोग को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मेरा ये कहना है कि
अगर आप अवैध तरीके से गाड़ी लगाएंगे तो जो आम पब्लिक है, आम आदमी है, आम इंसान है, उनको तकलीफ हो जाएगी और वो गलत है। आप डिसिप्लिन से रहिए। अगर डिसिप्लिन से गाड़ी नहीं लगाई तो उनको गाड़ी के ऊपर मैं और मेरा जो स्टाफ अमलदार अधिकारी है सब कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। ओके, ठीक।